तो जोशीमठ में आज जिस मलारी इन होटल को गिराया जाना है, होटल मालिक के परिवार से जुड़ी महिलाएं कल होटल के बाहर धरने पर बैठ गईं। आज तक संवाददाता अमित भारद्वाज ने उन महिलाओं से बातचीत की, सुनिए। जोशीमठ के जिन 2 होटल से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जानी थी, उसी में से एक मलारी इन होटल के गेट पर दरवाजे पर इस वक्त आपको 1 दर्जन से ज्यादा महिलाएं दिखाई देंगी। इन्होंने रास्ता रोक लिया है ताकि कोई भी प्रशासन का अधिकारी या एसडीआरएफ का अधिकारी अंदर ना जा सके और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को आगे ना बढ़ा सके। अम्मा, नाम क्या है आपका? आप मलारी इन वाले परिवार से हैं ना? जी, कल्पेश्वरी राणा मेरा नाम है। तो इतनी ठंड में क्यों बैठे हुए हैं, वो भी इतनी असुरक्षित बिल्डिंग के बाहर आप लोग? क्या करे बेटा, सरकार तो सुन नहीं रही हमारे, हम बैठे नहीं तो क्या करे, हमारी मांगे पूरी कर दे वो, हम उड़ जाएंगे। लेकिन आज पूरे दिन अधिकारियों से आप लोगों की बातचीत होती रही, किस बात से नाराज है? जो बात उन्होंने कही उसमें हम सहमत नहीं है, इसलिए मैं अपने होटल नहीं तोड़ने दे रही, बस मैं मर जाऊंगी यही, बस वही बात है। क्या बात कही उन्होंने कुछ खाली ऐसी नहीं दिया जो हमको चाहिए, जितना हमारा नुकसान हो रखा वो उसकी भरपाई नहीं कर रहे, वो सहमत नहीं है उतने देने में। तो अब मैं वो सहमत नहीं हूँ कि मेरे होटल तोड़, मेरा पूरा वो करो तुम। कंपनसेशन की घोषणा की, आपको बताया कि कितना कंपनसेशन मिलना है? नहीं हुआ वो हमारा वो नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं, कुछ नहीं। तो इनका तो होटल है जो टूटने वाला है, आप लोग क्यों इतने ठंड में बैठे हुए हैं? हम लोगों का भी है, सबका मकान है, इसलिए सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, सबका मकान टूटे। कब तक बैठेंगे ऐसे इतनी ठंड में? अभी 2 डिग्री हो गया है, रात में 0 हो जाएगा। होने दो, कुछ भी हमारे पहले उतना हमारी वो करो, जितना हमारा मुआवजा पूरा दो तभी होगा, नहीं तो नहीं यहीं बैठे रहेंगे। यहीं बैठे रहेंगे? हाँ, यहीं बैठे रहेंगे। आज आप लोग अभी घर में बच्चे होंगे जो परेशान हो रहे होंगे, यहाँ सड़क पे इस तरह से बैठे हैं, बिल्डिंग ये असुरक्षित बिल्डिंग है, उसी के बाहर बैठे हुए। हाँ, इसी के बाहर बैठेंगे हम, आज धरना में बैठेंगे हम पूरी रात। हाँ, पूरी रात बैठेंगे हम धरने में, जब हमारे मांगे पूरे होंगे तभी उठेंगे हम यहाँ से। तो इस तरह से इतने ठंड में पूरी रात यहाँ बाहर में बैठने से क्या मिलेगा आप लोगों को? क्या मिलेगा, इनका मन्नत पूरा होना चाहिए, मुआवजा दे दो पूरा जितना होता है, बस उड़ जाएंगे। तो मलारी इनका है, इनको मुआवजा मिल जाए तो आप लोग निकल जाए। अपने परवाना न दे मेरे परिवार की। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे जोशीमठ से जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए, क्योंकि मुआवजा तय नहीं हुआ है, कल रात धरना भी हुआ है, आज जब बुलडोजर की कार्रवाई होगी तब इस तरीके का धरना और विरोध ना हो, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? क्या पुलिस फोर्स या फिर अतिरिक्त कोई फोर्स वहां पर तैनात की जाएगी ताकि स्थिति अंडर कंट्रोल रहे? नहीं, देखिए, उत्तराखंड के इन इलाकों में आमतौर पे आप फोर्स इस्तेमाल करके कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो डेमोग्राफी है और जियो पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग है लोगों की, वो बिल्कुल अलग है। और खास करके जब आपदा जैसी स्थिति है, ये लोग पहले से ही परेशान हैं, इनके कई लोगों की जिंदगी भर की संपत्ति इस वक्त ध्वस्त होने जा रही है, कुछ लोगों के 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जिनको गिराया जाएगा। ऐसे में प्रशासन ये कोशिश संभवतः नहीं करेगा कि फोर्स का इस्तेमाल किया जाए, वो संभवतः लास्ट रिजॉर्ट होगा कि ऐसी परिस्थिति हो जाए कि कोई बिल्डिंग बिल्कुल ही गिरने वाली है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा क्षति हो जाएगी, तो वैसी स्थिति में हो सकता है कि फोर्स का इस्तेमाल हो। लेकिन आमतौर पर प्रशासन ऐसा फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा और यही वजह है कि लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है। कल रात में जब धरना प्रदर्शन हो रहा था और चमोली प्रशासन के खिलाफ और धामी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, तो कई मीटिंग्स का दौर चलने लगा, अधिकारियों के बीच बैठक हो रही थी, कई सारे अधिकारी आकर इन लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, ये एश्योरेंस दे रहे थे कि कॉम्पनसेशन मिलेगा, हम लोग इवैल्यूएशन कर रहे हैं, सरकार को लैंड रिकॉर्ड्स भेज रहे हैं। तो बातचीत का रास्ता इख्तियार करके एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। और एक और ध्यान देने वाली बात नेहा यहाँ ये है कि जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जोशीमठ में होने वाली है, उसमें बुलडोजर का इस्तेमाल होता हुआ आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि पूरा का पूरा डर जो यहाँ पे है वो है कंपन को लेके, ट्रेमर्स को लेके। तो अगर आप हेवी इस तरह के इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं तो खतरा ऐसा होता है कि उससे कंपन क्रिएट होने का डर होता है और फिर नीचे की जमीन जो है उसमें अगर हलचल हुई तो सब्सिडेंस
भूधसाव और फिर भूस्खलन जैसी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। इसलिए बहुत टफ मिशन है। धीरे धीरे करके पहले टॉप फ्लोर में जो लूज एलिमेंट्स हैं उसको तोड़ा जाएगा, क्योंकि आप आमतौर पर पहाड़ों के इलाकों को देखेंगे, अगर पीछे भी आप देखें, इस वक्त एक घर का अगर हम एग्जाम्पल लें तो ये टॉप फ्लोर है, मान लीजिए इस घर का, तो आपको टॉप फ्लोर पे ये जो पूरा टॉप फ्लोर है एक तरह से लूज स्ट्रक्चर है, तो इसको पहले हटाया जाएगा और फिर धीरे 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 करके एक एक फ्लोर को फेज वाइज तोड़ा जाएगा। और एक्सपर्ट्स के जो सजेशंस हैं, CBRI के सजेशंस और रिकमेंडेशंस पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। तो एक साइंटिफिक तरीके से बिल्डिंग्स को तोड़ा जाएगा, क्योंकि अगर आप अनसाइंटिफिक तरीका अपनाते हैं या रेगुलर तरीका अपनाते हैं तो नुकसान बढ़ने का खतरा बना रहता है।